श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जो भगवान कर सकते हैं वो संत कर सकते हैं। संत की सेवा का वही फल है जो परमात्मा की सेवा का है, और संत सेवा से परमात्मा अवश्य खुश होते हैं। आज आपको ऐसे ही एक संत प्रेमी श्री ग्वाल भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस सत्य घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह बात पुरानी है। एक गांव में एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीत थी। घर में जो भी कोई उत्तम सामग्री बनती तो वे उसे चुपचाप ले जाकर वन में संत महात्माओं को निवेदित कर दे आते थे। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनकी नित्य कार्य था और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल 2 ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त को बहुत अच्छी लग रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रहा ना गया तो माँ से बोले, मैया तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर खा लूँगा। आखिर भैंसें भी तो भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। बोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए और कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नज़र से बचा के बांध लिए और एक बड़ी गठरी बना ली और चल दिए। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में आपको विलम्ब हो गया था। बाहर द्वार पर बंधी भैंसें भी रमा रही थीं। ग्वाल भक्त ने शीघ्रतापूर्वक भैंसों का बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में शीश नवाया और विनय की, प्रभु घर से उत्सव होने के कारण अकेली बूढ़ी माँ ने बहुत प्रकार से व्यंजन बनाए हैं। इसके कारण मुझे आपके पास आने में देर हुई, कृपया क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों को प्रसाद ग्रहण कराए मैं प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त के ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देखकर संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे होते हैं। संतों की पंगत बैठी, श्री हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ, बड़ी जय बोली गई। फिर सब ने धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई। तब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने के लिए छोड़ आए थे। लेकिन वहां जाकर वो भौचक्के होकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी भैंसें गायब थी। हुआ ये कि जब ये संतों के पास चले गए तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देख उन्हें हाँक ले गए। ग्वाल भक्त का ना तो भैंसों की चोरी होने का कोई दुख था और ना ही संत सेवा करने का कोई पछतावा। समस्या सिर्फ यह थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे। पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौटकर आप घर आए तो माँ ने कहा, भैंसें कहाँ हैं? भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा, और जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तक वह मुझे डांटेंगी, फटकारेंगी और साथ में संतों को भी खरी खोटी सुनाएंगी। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छुपा ली और बोले, माँ एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी। वो भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा और छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिन बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मण पति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को उचित माना। धीरे धीरे समय बीत गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती तो भक्त कह देते, ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई व्यवस्था हो जाएगी तो भैंसों को वापस कर जाएगा। भक्त जी यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। और अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं।
कुछ दिन और बीत गए। दिवाली का त्यौहार आ गया। चारों ओर पटाखे और मिठाइयाँ और पकवानों की धूम थी। मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों को खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हौसली पहनाई, सींग पूंछ सब अलंकृत किया। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियों और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखों की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाएं धाएं करके दगने लगे। भैंसों के लिए यह एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़कर खूंटे उखाड़ कर भागी। भक्त जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भक्त जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रमाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रमाने की आवाज़ सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देख। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो थके रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो अपनी भैंसें आ गई। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को डोला दूना करके भेजा है और घी बेचकर आभूषण बनवा दिए हैं। माँ ने देखा तो आश्चर्य कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसे कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त जी के सारी सच्ची बातें और घटना माता को सुना दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा यह सारा धन संतों की कृपा से मिला है। मुझे तो मेरी भैंस मिल गई, यही बहुत है। तो इन आभूषणों को बेचकर प्राप्त धन से संत सेवा कर। और भक्त ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उस धन को संत सेवा में लगा दिया। भाई बहनों, संत सेवा का प्रताप आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।